नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रतिवाद एकेडमी। मैं हूं सूरज केसरवानी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के क्रम में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री रहे राजा नरेश चंद्र की। किंतु उससे पूर्व आज हम देखेंगे श्रीमती विजया राजे सिंधिया जी के राजनीतिक जीवन के विषय में। अब आप यह सोच रहे होंगे कि हम मुख्यमंत्रियों की सीरीज में मुख्यमंत्रियों की बात करते करते अचानक श्रीमती विजया राजे सिंधिया के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। तो घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि जब 1967 से 72 का दौर था, उस समय श्रीमती विजया राजे सिंधिया जी सदन की नेता रहीं। सामान्यतः मुख्यमंत्री ही सदन का नेता होता है, परंतु चतुर्थ विधानसभा के दौरान 1967 से 72 के दरमियान श्रीमती विजया राजे सिंधिया मध्य प्रदेश की सदन की नेता रहीं, जबकि मुख्यमंत्री कोई और था। अब आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि श्रीमती विजया राजे सिंधिया जी जब सदन की नेता थी, उस समय 1967 से 72 के दरमियान मुख्यमंत्री कौन था। आपको हिंट के लिए मैं थोड़ा सा सहायता कर देता हूं। इसके पूर्व भी हमने उन लास्ट मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ा है। यह स्रोत या जानकारी मैं जहां से उपलब्ध करा रहा हूं वह है मध्य प्रदेश विधानसभा की वेबसाइट। आप जाकर पूर्व मुख्यमंत्रियों के क्रम में वहां पर विजया राजे सिंधिया का राजनीतिक विकास क्रम भी देख सकते हैं। स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रही यह छवि श्रीमती विजया राजे सिंधिया जी की है। यदि बात की जाए इनके जन्म की, तो इनका जन्म 12 अक्टूबर 1919 को सागर नामक स्थान पर हुआ। इनकी शिक्षा BA तक थी, जो कि आंशिक रूप से घर पर रहकर ही, तथा उसके पश्चात बसंत कॉलेज वाराणसी व IT कॉलेज लखनऊ से इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की। 1964 में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन ने मेधावान व्यक्ति का सम्मान करते हुए इन्हें D.Litt की उपाधि से सम्मानित किया। आपका शुभ पारिग्रहण संस्कार स्वर्गीय हिज हाईनेस महाराजा जीवाजी राव सिंधिया के साथ 21 फरवरी 1941 को ग्वालियर में संपन्न हुआ। शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों और स्तरों पर राज्य में अनेक शिक्षण संस्थानों की स्थापना अथवा उनके निर्माण तथा प्रगति में आपकी प्रेरणा महत्वपूर्ण योगदान के रूप में सिद्ध हुई। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर की स्थापना आपकी ही अभिलाषा का प्रतीक रही। सिंधिया कन्या विद्यालय ग्वालियर तथा मोंटेसरी पद्धति पर आधारित शिशु मंदिर की स्थापना भी आपकी देन में से एक थी। अध्यक्ष सिंधिया पब्लिक स्कूल ग्वालियर, माधव इंजीनियरिंग कॉलेज ग्वालियर, सम्राट अशोक टेक्निकल इंस्टीट्यूट विदिशा की संचालक परिषद की अध्यक्ष भी श्रीमती विजया राजे सिंधिया रही। लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय ग्वालियर की संचालक परिषद की सदस्य भी श्रीमती सिंधिया रहीं। महिलाओं के शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान के लिए व्यापक स्तर पर उल्लेखनीय कार्य किया। अखिल भारतीय महिला परिषद की 2 बार उपाध्यक्ष रहीं तथा उक्त परिषद की ग्वालियर शाखा की अध्यक्ष भी रहीं। मध्य प्रदेश महिला बचत योजना अभिमान तथा भारतीय बाल कल्याण परिषद की मध्य प्रदेश शाखा की सलाहकार परिषद की अध्यक्ष भी श्रीमती विजया राजे सिंधिया रहीं। विजया महिला क्लब ग्वालियर की संस्थापक व अध्यक्ष रहीं। समाज तथा नैतिक स्वास्थ्य संस्था की मध्य प्रदेश शाखा तथा मराठा मंदिर बम्बई की अध्यक्ष रहीं। नेहरू स्मारक कोष मध्य प्रदेश, लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली तथा तिलक स्मारक समिति दिल्ली की सदस्या। माधव अंधाश्रम ग्वालियर की संरक्षक अध्यक्ष रहीं। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर, टेलीफोन सलाहकार परिषद, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट दिल्ली, अखिल भारतीय खेल कूद परिषद दिल्ली, क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार परिषद नागपुर, एनिमल्स फ्रेंड कमेटी दिल्ली तथा राष्ट्रीय रक्षा कोष को दान दिए जाने वाले जवाहरातों की परीक्षण एवं मूल्यांकन समिति आदि की सदस्या तथा केंद्रीय सहायक एवं पुनर्वास नागरिक समिति की अध्यक्ष रहीं। श्री कृष्ण राम बलदेव बैंक प्राइवेट लिमिटेड ग्वालियर, सिंधिया पॉटरी प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, सिंधिया इन्वेस्टमेंट के तथा रिवेट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ग्वालियर, केबल्स एंड कंडक्टर्स लिमिटेड की अध्यक्ष रहीं। धर्म एवं संस्कृति के प्रति विशेष अनुराग भारतीय चतुर्धाम वेद भाव न्यास लखनऊ की उपाध्यक्ष भी रहीं। 1957, 62 तथा 67 के आम चुनावों में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई। 1967 में कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दी व एक साथ लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित हुई। तत्पश्चात लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देकर राज्य विधानसभा की सदस्यता ग्रहण की। चुनाव के 6 मास के अंदर आपके प्रयत्नों से सत्तारूढ़ कांग्रेस का पतन हुआ तथा संवित सरकार बनी। आपने मुख्यमंत्रित्व पद स्वीकार नहीं किया, वरन संवित की एकता और मुक्त रहकर जनसेवा कार्य ही स्वीकार किया। अध्ययन में विशेष रुचि रही। अध्ययन के मुख्य विषय साहित्य, इतिहास, राजनीति और संस्कृति रहे। नाटकों में भी आपकी रुचि थी। दिनांक
25 जनवरी 2001 को आपका देहावसान हो गया। दोस्तों अब बात करते हैं राजा नरेश चंद्र सिंह, जिनका उपनाम राजा था, जिन्हें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मैंने आपको इसके पूर्व में बताया था कि श्रीमती विजया राजे सिंधिया 1967 से 72 के दौरान सदन की नेता रही। उस दरमियान मुख्यमंत्री राजा नरेश चंद्र सिंह थे, परंतु यह केवल 13 दिन ही मुख्यमंत्री रहे। जब विजया राजे सिंधिया सदन की नेता थी, उस समय अधिक समय तक मुख्यमंत्री श्री गोविंद नारायण सिंह थे। राजा के नाम से विख्यात श्री नरेश चंद्र मध्य प्रदेश के एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री हुए जो केवल 13 दिनों तक ही अपनी सेवाएं दे पाए। एक व्यक्ति के रूप में मुख्यमंत्रित्व काल बहुत ही छोटा या कहें सबसे छोटा राजा नरेश चंद्र का ही रहा। आइए देखते हैं इनके सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन के विषय में। राजा नरेश चंद्र जी का जन्म 21 नवंबर 1908 को हुआ। शिक्षा 1918 से 19 तक राजकुमार कॉलेज रायपुर से इन्होंने ग्रहण की, जहां 3 वर्ष तक अध्ययन तथा खेलकूद में सर्वश्रेष्ठ छात्र होने का कप, 3 खेलों में विशेष, कॉलेज कलर तथा किंग स्काउट। 1929 से 32 तक रायपुर में अवैतनिक सहायक आयुक्त के रूप में, दंडाधिकारी के रूप में भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी। अपने पिता स्वर्गीय राजा बहादुर जवाहर सिंह CIE के राज्यकाल में शिक्षा मंत्री तथा प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी के पद पर कार्य किया। 1936-37 में महानदी की भयंकर बाढ़ के समय सहायता कार्य में सक्रिय भाग तथा बाढ़ग्रस्त व्यक्तियों को अन्न, वस्त्र व आवास संबंधी सहायता और महामारी फैलने पर जनता की सक्रिय सहायता इन्होंने मुहैया कराना सुनिश्चित किया। 1942 में इनका विवाह हुआ। पत्नी स्वर्गीय ठाकुर लाल बहादुर सिंह की बेटी रही सरायपाली जमींदार की सुपुत्री श्रीमती ललिता देवी सिंह के साथ हुआ इनका। व्यवसाय 29 अप्रैल 1946 से सारंगगढ़ का शासन। 1948-49 में नैनपुर में आयोजित आदिवासी सम्मेलन के अध्यक्ष रहे। 1948 में अपने राज्य को मध्य प्रदेश में विलीन किया। 1950-51 में रायपुर में रहते हुए मध्य प्रदेश आदिवासी सम्मेलन के अध्यक्ष रहे। 1952 से आज तक विधानसभा सदस्य तथा मंत्रिमंडल के सदस्य हुआ। 1956 तक लोक निर्माण विभाग, विद्युत तथा आदिवासी कल्याण विभाग के मंत्री। 1957 से अब तक आदिवासी कल्याण विभाग के मंत्री रहे। 1954 में अखिल भारतीय आदिम जाति सेवक संघ द्वारा जगदलपुर में आयोजित सम्मेलन के अध्यक्ष भी रहे। 1959 में जिला कांग्रेस कार्यकारिणी समिति, प्रांतीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे। आदिम जाति कल्याण मंत्री मध्य प्रदेश शासन भी श्री राजा नरेश चंद्र रहे। श्री राजा जी का देहावसान 12 सितंबर 1987 को हो गया। यह है वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल यू सून। थैंक यू वेरी मच।